बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, खाकसार खुर्रम नसीर राना आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। ये वीडियो दरअसल एक चैलेंज है जो कि मैंने रमज़ान के महीने में आज से तकरीबन एक महीना पहले किया था। और वो उस चैलेंज को एक हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक साहब, ये ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये मैं आपको उनका नंबर भी दिखा देता हूँ। ये इनका नंबर है जो कि देखा जा सकता है। तो इस चैलेंज के हिसाब से जो मैंने चैलेंज किया था, ये 10 लाख रुपए इनामी चैलेंज का इनामी रकम का चैलेंज था। इस चैलेंज की बुनियाद थी सूरह आले इमरान आयत नंबर 55, और अगर बिस्मिल्लाह को आयत नंबर लेगी तो आयत नंबर 56। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाइस क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। याद करो उस वक्त जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा यकीनन मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, या दूसरे अल्फाज में कह लें मैं तेरा तवफ़ा करने वाला हूँ। और दूसरी आयत थी सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 117, और अगर बिस्मिल्लाह को आयत नंबर गिने तो 118। फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह के हुज़ूर क़यामत के रोज़ कि अल्लाह जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, कुंता अंतर रक़ीबा अलैहिम, तो तू ही इनके ऊपर, इन ईसाइयों के ऊपर निगरान था कि वो भटके या नहीं भटके। मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ। तो इन दो आयात के ऊपर जो मुखालफिन अहमदियत है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर तवफ़्फ़ैतनी का मतलब है कि जब तूने मुझे पूरा पूरा ले लिया, और बाज़ करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं जब तूने मुझे पूरा पूरा आसमान की तरफ उठा लिया। और या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका का भी यही मानी करते हैं कि ईसा यकीनन मैं तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ, और ब्रैकेट में लिख देते हैं आसमान की तरफ उठाने वाला हूँ। तो इसके बाद मैंने चैलेंज ये किया था कि हर वो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला फ़ाइल हो और ज़ी रूह मफ़ऊल बिही हो, तवफ़्फ़ी का फ़ेल बाब तफ़ाउल के मस्दर के साथ हो, और कोई दूसरा करीना ना हो, मसलन नींद, रात या क़यामत का दिन, तो नतीजा मौत या कब्ज़े रूह होता है, ना कि रूह और जिस्म दोनों को आसमान पर ले जाना। जो कोई भी इस चैलेंज को तोड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ कुरान से, हदीस से, या फिर अरबी की मुस्तनद किताब से इसके बारे में, इसके बरख़िलाफ़ कोई एक मिसाल ले आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मिसाल नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि उनका मामला एक मुश्तबे मामला है, मुतनाज़ मामला है उनका मामला, तो उनको बतौर मिसाल नहीं पेश किया जा सकता। तो उनके अलावा किसी की भी मिसाल कोई पेश कर दे कि ज़ैद और बकर के लिए भी यही तमाम कायदे के तहत इस्तेमाल हुए हैं यही अल्फाज, और नतीजा कब्ज़े रूह या मौत नहीं बल्कि रूह और जिस्म दोनों को आसमान पर ले जाना है। तो इस चैलेंज को रफ़ीक साहब जो हमारे एक गैर अहमदी दोस्त हैं, इनका मैंने भी आपको नंबर भी दिखाया था, उन्होंने कबूल किया। लेकिन साथ में उन्होंने नहायत ही मज़ाक़ खेज़ हरकत व सकनात भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जी, अव्वल तो ये चैलेंज नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप है इंसाफ 3, यहाँ पे भी मैंने शेयर किया था, इसके अलावा और मुख्तलिफ़ ग्रुपों में किया था। तो इन्होंने कहा कि जी कि मैंने व्हाट्सएप पे नहीं बात करनी, व्हाट्सएप पे चंद एक लोग ही देखेंगे, हम लाइव यूट्यूब पे बात करेंगे, और मेरी शर्त ही यही है। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया और मुझे एक इमोशनली ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश की कि जी वहाँ पर लाखों लोग लाइव देखेंगे। इन्होंने बार बार जोर दिया, लाखों लोग लाइव देखेंगे, लाइव, बाद में नहीं बल्कि लाइव देखेंगे, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर दूसरा उन्होंने मुतालबा ये रखा कि खुर्रम साहब आप 10 लाख रुपए की इनामी रकम किसी थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे के पास जमा कराएं, ताकि मुझे एक ज़मानत मिल जाए कि आप पैसे लाजमी देंगे। और इनका सबसे ज़्यादा ज़ोर पैसों पे था। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद मैंने जब इनसे पूछा कि अच्छा चलें बताएं मैं पैसे किसके पास जमा कराऊं, तो वो नहीं इन्होंने बताया। पहले मैंने इनसे कहा था कि जी फ़लाँ फ़लाँ एक हमारे दोस्त हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, वो भी मैनचेस्टर में रहते हैं, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या मैं उनके पास जमा करा दूँ? तो उन्होंने इनकार कर दिया। अव्वल तो उन्होंने इनकार किया, जब मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया। खैर, अब चलते हैं इस चैलेंज की तरफ वापस। तो इस चैलेंज के हवाले से हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, इन्होंने नाज़रीन कराम एक मैसेज किया। ये हमारे एक और दोस्त हैं लुकमान जज्जा साहब, ये मैसेज आप देखिएगा। वो इस मैसेज में ऊपर वाला हिस्सा जो है, इस मैसेज में वो लिखते हैं कि अरे भैया मैं तो मानता हूँ आप नहीं मानते। ये किसी मामले में शायद जज्जा साहब जिक्र कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं आप नहीं मानते, व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, ये कुरान करीम की आयत है, व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, मानी क्या करेंगे। अब इसका जवाब देखें रफ़ीक साहब क्या देते हैं।
रफ़ीक साहब जवाब ये देते हैं कि इसका जवाब इमाम राज़ी ने पहले से ही दे रखा है। इमाम राज़ी साहब फरमाते हैं, ये रफ़ीक साहब लिख रहे हैं, तो रफ़ीक साहब लिखते हैं कि इमाम राज़ी साहब फरमाते हैं अबरार के साथ वफ़ात के ये मानी है, अबरार के साथ वफ़ात, वफ़ात, ठीक है, तवफ़ाना, वफ़ात के ये मानी है कि इनके अमल जैसे अमल पर मौत आए। तवफ़ाना, पहले वफ़ात फिर मौत, इन्होंने ख़ुद ही ये हथियार डाल दिए, पहले ही मान लिया इन्होंने कि तवफ़ाना का मतलब होता है मौत, वफ़ात। यही जो है इमाम राज़ी का हवाला देते हुए हमारे दोस्त रफ़ीक साहब ये ज़िक्र कर रहे हैं। तो रफ़ीक साहब से जब मैंने उनको तवज्जो दिलाते हुए, ये देखिएगा कि मैंने इन ऊपर आप ऊपर वाले हिस्से आप देख सकते हैं कि मैंने उनको जब तवज्जो दिलाई कि आप तो तवफ़ी के चैलेंज पर बहस करने से पहले ही हथियार डाल गए, ख़ुद ही तवफ़ी के मानी मौत लिख गए आप। तो इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी तबर्रा किया, हंसी ठट्ठा किया। खैर काफ़ी हमारे तकरार के बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये करीना व सियाक़ो सबाक़ के हिसाब से मजाजी मानी लिए जाते हैं। आप कह रहे हैं साबित करें तो जनाब मोहतरम, यूट्यूब पर मुनाजरा की एक बाद की तारीख़ आज आप दे दें और मुकर्ररा तारीख़ को मुनाजरा के इख्तिताम पर आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो नाज़रीन, पूछ मैं इनसे अभी रहा हूँ और इन्होंने और मैसेजेस में कहा था कि कम से कम 1 महीने के बाद की तारीख़ देनी है आपने। यानी कि मैं इनसे सवाल अब पूछ रहा हूँ कि वो करीना और सियाक़ो सबाक़ क्या है। जवाब ये दे रहे हैं कि जी मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। तो ये तो इनके हालात हैं। फिर एक और मज़ा का खेल बात देख लें कि ये कहते हैं कि अपना चैलेंज देखें। रफ़ीक साहब कहते हैं अपना चैलेंज देखें, वहाँ करीना के हिसाब से मुनाजरा होना देखें ज़रा गौर से देखें। हैं जी, कि करीना के हिसाब से मुनाजरा होना है। जबकि मेरा चैलेंज क्या है, ये मेरा चैलेंज है। शेयर करने वाले ख़ुद मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई और करीना ना हो। और जबकि रफ़ीक साहब क्या कहते हैं कि जी करीना के हिसाब से मुनाजरा होना है। तो इख्तलाफ आ गया, तज़ाद आ गया। रफ़ीक साहब ने तो ख़ुद ही जो है वो मेरी बात के बिल्कुल मुतज़ाद बात कर दी। बहरहाल जब मैंने इनको कुछ तवज्जो दिलाई तो इन्होंने फिर वही तबर्रा, हंसी ठट्ठा, और ये आप देख सकते हैं किस तरह की ये बातें करें और एक ही मैसेज को बार बार रिपीट किए जाएँ, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। फिर मैंने लिखा भी है कि मेरे चैलेंज में ऐसा कहाँ लिखा है कि करीना के हिसाब से मुनाजरा होगा, लाकर दिखाएं, इस हिस्से पर लाल निशान लगाएं अगर आप सच्चे हैं। तो इसका अब ये जवाब वही हरकतें, अब देखें मेरा इन्होंने चैलेंज भी लगा दिया। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि करीने के हिसाब से मानी होंगे, बल्कि मैंने तो ये साफ लिखा है कि करीने के हिसाब से करीना होगा ही नहीं। ये मेरे चैलेंज के अंदर शामिल था। तो इन्होंने आगे से जवाब क्या देते हैं, बड़ा ही दिलचस्प जवाब है। रफ़ीक साहब जवाब देते हैं कि मैंने जिस तवफ़ी का तर्जमा लगाया है तवफ़ाना माल अबरार, ए अल्लाह, ये दुआ है जो अल्लाह ताला हमें सिखा रहा है इंसानों को कि ए अल्लाह तू हमें नेकोकारों के साथ मौत दे, तवफ़ाना। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, मैंने जिस तवफ़ी का तर्जमा लगाया वहाँ करीना मौत है। नहायत ही मज़ा का खेज़ किस्म की बात इन्होंने की है। तो अब इसका मैंने इनसे सवाल पूछा कि दिखाएं वहाँ मौत किस लफ्ज़ का तर्जमा है जो कि मौत का करीना बन रहा है। अब जवाब क्या है, ये देखना दिखाना मुनाजरे का हिस्सा है। मतलब कि मुझे आगे से जवाब, जो भी सवाल पूछूं, जवाब यही दिए जा रहे हैं कि जी मुनाजरे में ही हम बात करेंगे। साथ साथ यहाँ पर अपने मनपसंद बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जब जवाब नहीं बनता तो कहते हैं मुनाजरे में बात करेंगे। और ये पहले ऊपर बार बार कह चुके हैं मुझे कि मुनाजरे की कम से कम 1 महीने की बाद की डेट देनी है। और इन्होंने मुझे मेरे पर्सनल मैसेजिंग में भी, इनबॉक्स में भी यही कहा हुआ है, बोल के भी और लिख कर भी। तो फिर साथ में देख लें कि किस तरह के आगे उकसाने वाले जुमले कह रहे हैं कि मर्द बने अब बहुत इधर उधर भाग लिया, अब मर्द की तरह यूट्यूब पर लाइव मुनाजरा की तारीख दें। मतलब किस तरह की बातें हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप दिखाएं कि इस तवफ़ाना माल अबरार में मौत कौन से लफ्ज़ का तर्जमा है जो कि बतौर करीना भी है। तो कहते हैं जी वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। आगे नाज़रीन, मैं अब मज़ीद कुछ बोले बगैर ही मैं आहिस्ता आहिस्ता से
स्क्रीन ऊपर लेके जाता हूँ और आप देखें कि इन्होंने मुसलसल तबर्रा किया, हंसी ठट्ठा किया, फिर इनसे और कुछ ना बना तो किसी और मुखालिफ की वीडियो उठा के और उसके ऊपर फिर ये हंसी ठट्ठा करना शुरू हो गया, जी अच्छा उसकी फ़लाँ वीडियो का जवाब दो, फ़लाँ चीज़ का जवाब दो, फ़लाँ चीज़ का जवाब दो। नाज़रीन, मैं एक और बात बताता चलता हूँ कि हज़ारों की तादाद में मैसेजेस थे। मैंने बाकी गैर मुतल्लका तमाम मैसेजेस जो दूसरे दोस्तों को थे वो डिलीट कर दिए जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ताकि नाज़रीन के लिए भी आसानी हो। तो नाज़रीन, ये कुछ ऑडियोज़ हैं, इनको तो मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि वक्त दरकार है इसके लिए। तो इन सब बातों से देखें क्या नतीजा निकलता है। अब देखें मुझे आगे आगे से मुझे जवाब क्या दे रहे हैं जी कि कज बहस, राना साहब कज बहसी करना चाहते हैं। कज बहसी मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं इनसे इन्होंने पहले कहा है कि तवफ़ना माल अबरार का मतलब है कि अल्लाह तो हमें नेकोकारों के साथ मौत दे। तो मैंने इनसे कहा कि यही मेरा चैलेंज था कि तवफ़ा अल्लाह जब किसी का तवफ़ा करे तो वो मौत या कब्ज़ रूह होता है, अगर कोई और करीना ना हो। तो इसका जवाब इन्होंने ये दिया कि अगर कोई और करीना हो तो उसके हिसाब से मानी तब्दील होते हैं। तो मैंने इनको याद दिलाया कि मेरे चैलेंज के अंदर यही चीज़ शामिल है कि कोई और करीना ना हो तो फिर तो मैं माने मौत ही होते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि जी आपके चैलेंज के अंदर तो करीने के हिसाब से मानी लेने थे, तो चैलेंज भी दिखा दिए मैंने इनको, बल्कि इन्होंने खुद ही मेरे साथ शेयर कर दिया चैलेंज। तो उसके अंदर साफ लिखा था कि कोई और करीना ना हो। फिर कहने लगे कि इसके अंदर करीना मौत खुद एक करीना है। जब मैंने इनसे पूछा कि बताइए जनाब अली कि तवफ़ना माल अबरार के अंदर लफ्ज़ मौत बतौर करीना कौन से लफ्ज़ का तर्जमा है, अरबी के कौन से हिस्से का तर्जमा है। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने तबर्रा किया और हंसी ठट्ठा, और मुझे आगे से कहते हैं कि तुम कज बहसी कर रहे हो। ये कज बहसी है सवाल पूछना? अगर सवालों जवाब करना कज बहसी है और सिंपल सवाल पूछना, तो फिर तो आफरीन है इनके ऊपर, इनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बहरहाल इन्होंने खूब हंसी ठट्ठा किया, और ये आप देख सकते हैं एक ही मैसेज को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। कभी हंसी वाले स्टिकर्स भेज रहे हैं और एक ही बात को शेयर किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं। फिर मुझे कह रहे हैं कि साल का सबसे बड़ा बेवकूफ़, और इस किस्म की बातें जो है इन्होंने मुसलसल कहा है कि सदी का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तो इस किस्म के इन्होंने हंसी ठट्ठा तबर्रा, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते नाजरीन। इन्होंने मेरा चैलेंज कबूल किया और बज़ाहिर कबूल किया, लेकिन ख़ुद ही मेरे चैलेंज के हक़ में गवाही दे गए। गलती से दी, जैसे भी दी, लेकिन इन्होंने गवाही दी। दरअसल मुझे पहले भी यकीन था और अब भी यकीन है कि चैलेंज इनसे ना टूटना था ना इन्होंने तोड़ना था। दरअसल इनका सारा दारोमदार था पैसों के ऊपर, कि पैसे किसी के पास जमा कराओ। मैं हूँ इंग्लैंड में, ये हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में। ये मेरे किसी भी बंदे के ऊपर भरोसा नहीं करते, मैं इनके किसी बंदे पे, मैं अनजान इंसान है, मैं किसके पास पैसे जमा कराऊँ किस पे मैं भरोसा करूँ। उसके बावजूद मैंने इनको एक ऑफ़र दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मैनचेस्टर के अंदर कोऑर्डिनेटर हैं इकबाल साहब, हम उनके पास पैसे जमा करा देते हैं। हम से मुराद मैं उनके पास पैसे जमा करा देता हूँ, इनामी रकम। अगर चैलेंज टूट गया तो वो पैसे आपको दे देंगे, और हम कुछ मुआहदा भी लिख लेते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई भी कर लेते हैं। अगर नहीं टूट सका तो वो मेरे पैसे मुझे वापस कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं रफ़ीक साहब, वो सब बातों को छोड़ के कज बहसी, हंसी ठट्ठा इन्हीं में लगे रहे हैं। इन्होंने कोई इल्मी बात नहीं की कि जिसके ऊपर कोई नतीजा निकल सके। तो नाजरीन, सब हकीकत आपके सामने है। कल जब रफ़ीक साहब आएंगे कि जी खुर्रम ने मेरे चैलेंज करके तो ख़ुद ही भाग गया, क्योंकि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे भागने वाले, तो उससे पहले मैं आपको ख़ुद दिखा दूं कि भागने वाला कौन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।